हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। एसबीआई सीबीओ के एस्पिरेंट्स के लिए आज की वीडियो है। दिस इज़ अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। देखिए, प्रिपरेशन और प्रिपरेशन के सोर्सेज एक तरफ हैं, लेकिन अपने समय को मैनेज कर पाना, उस प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाने के लिए, उस सोर्सेज को फॉलो करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या चीज़ें आपको अपने डे में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए ताकि आप अपने समय को सही से मैनेज कर पाएँ। एंड आई अज्यूम मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग, तो काम कर रहे हो अगर ऑलरेडी, तो फिर और मुश्किल हो जाता है समय को मैनेज करना। तो कीपिंग दैट इन माइंड, मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में हाउ डू यू मैनेज योर टाइम सो दैट यू कैन स्टडी इफेक्टिवली। ठीक है, दिस इज स्पेसिफिकली कीपिंग इन माइंड द सीबीओ एस्पिरेंट्स। इसके अलावा अगर जो वर्किंग एस्पिरेंट्स बाकी एग्जाम्स भी दे रहे हैं तो भी दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एनी हाउ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं ये बता देना चाहती हूँ दैट वी हैव प्रोवाइडेड द लाइव बैचेस फॉर दिस एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे मेंटोर्स, एक्सपर्ट मेंटर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे। तो अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, नीचे मेरा कोड आ रहा है Y754, इसको यूज़ कीजिए, 80% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर फ्री सोर्सेज चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है इफेक्टिव स्टडी। इफेक्टिव स्टडी का मतलब क्या है? चाहे आप दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, दैट हैज़ टू गो इन द स्टडी ओनली। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने पढ़ाई कहने को 5 घंटे की है, लेकिन उसमें से जो एक्चुअली टाइम यूटिलाइज हुआ है वो 1 या 2 घंटे था। क्योंकि हम बुक्स ढूंढने को, वीडियोस ढूंढने को, डिस्कशन करने को, टेलीग्राम पे फ्री कंटेंट ढूंढने को भी स्टडी का पार्ट मान लेते हैं। मैं उसको नहीं मान रही हूँ, मैं स्टडी का पार्ट मान रही हूँ। एक्चुअली बैठ के प्रैक्टिस की है, एक्चुअली में पेन चला है, एमसीक्यू सॉल्व किए गए हैं, नोट्स बने हैं या दिमाग में कुछ गया है, सिर्फ वो है मेरे लिए स्टडी टाइम। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, चाहे कितनी भी सर्दी पड़ रही है आपके शहर में, यू हैव टू विन योर मॉर्निंग। बाय विच आई मीन, सुबह काम पे जाने से पहले आपको 2 घंटे देने हैं इस पढ़ाई को। बड़ा मुश्किल लगेगा शुरू में, आधे घंटे से शुरू करो, 1 घंटे से शुरू करो, उसके बाद इसको 2 घंटे कर लेना, लेकिन ये करना ज़रूरी है। बिकॉज 2 आवर्स अगर आपने शुरू में अपना दिन शुरू करते ही पढ़ाई कर ली, पूरा दिन आप एक एक्टिवेशन रहेगी आप में कि यस आज मैंने कुछ किया है, और आने वाले दिन के लिए भी मोटिवेशन बनी रहेगी कि जो सुबह छोड़ा था ना वो भी कंप्लीट करना है जाके, कंप्लीट करना है जाके। तो कुछ भी हो जाए, आप चाहे आधे घंटे से शुरू करो, फिर 1 करो, फिर 2 करो, मुझे चाहिए कि आप 2 आवर्स रेगुलरली सुबह सुबह पढ़ो। बिकॉज इफ़ यू विन योर मॉर्निंग, यू विन योर डे, एंड अल्टीमेटली यू विन इन दिस एग्जामिनेशन। ट्रस्ट मी, ये गुड हैबिट्स बचपन से चली आ रही हैं जो मे भी अब हम फॉलो नहीं करते हों। नौकरी पे जाना है अगर, तो उससे पहले पढ़ाई करनी है। छुट्टी है तब भी फिक्स डे है, पढ़ना है आपको। एक्चुअली रूटीन शुरू होने से पहले कर ली गई पढ़ाई ही आपको बाद में काम आने वाली है। ठीक है, तो ये हमेशा नहीं करना पड़ेगा आपको। ऑफ कोर्स यू हैव टू डू दिस टिल यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि उसके बाद सुकून मिलेगा आपको, है ना। क्योंकि मेहनत तो कर ही रहे हो, क्यों ना वो इस तरीके से डायरेक्शन में करो कि उसका रिजल्ट पक्का मिले। ठीक है, सेकेंड थिंग इज यूज़ द लंच ब्रेक। जितना भी समय मिलता है, अब लंच ब्रेक में एग्जॉस्टेड हो तो किताबें नहीं खुल सकती हैं, या जो बीच में ब्रेक का टाइम मिला है उसमें नहीं दोबारा किताब खोल सकते हो, वीडियोस तो देख सकते हो। दोस्त बुरा मान जाएंगे, खुद को आइसोलेटेड फील होगा, होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने एयरपॉड्स लगाओ, साइड में जाके बैठ जाओ, खाना खाओ और सुनो क्या रिवीजन चल रही है वहाँ पे। वीडियोस मैं पढ़ाती हूँ, इतने सारे मेंटर्स हमारे चैनल पे पढ़ाते हैं। कोर्स है तो फिर तो वीडियोस आपके फ़ोन में हैं ही, उनको देखो, चाहे मल्टीपल टाइम्स सुनो। इतने सारे बैंकर्स जिन्होंने पेपर निकाले हैं, आरबीआई, नाबार्ड जैसे मुश्किल पेपर, उनका जानते हो क्या कहना था? आई रिमेंबर एक एस्पिरेंट ने मुझे बताया था, एस्पिरेंट नहीं, सक्सेसफुल कैंडिडेट बन गई थी फिर वो, कि मैम जब मैं अपने बैंक जाया करती थी, शी वॉज वर्किंग इन बैंक और आरबीआई के लिए पेपर दिया, तो कहती मैंने अपनी फ्रेंड के साथ पूलिंग की कि मैं तुझे अपनी गाड़ी में लेके जाऊंगी, लेकिन तुझे मेरा ड्राइवर बन के चलना होगा, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, गाड़ी तू चलाएगी। क्यों? ताकि मैं साइड में बैठ सकूं और अपनी पढ़ाई कर सकूं। शी सेड व्हेन आई फेल्ट, मैं पीछे भी बैठती थी। मैंने उसे कहा तुझे मेरी गाड़ी में जाना और आना को मिलेगा, बस चलानी तुझे पड़ेगी। तो देखिए क्या किया, आने जाने का समय यूटिलाइज किया, बात नहीं की, साथ में ईयरपॉड्स यूज़ किए। लंच टाइम में उसने कहा लोगों ने बुरा माना कि बर्थडे पार्टी नहीं ज्वाइन की, हमारे साथ बात नहीं की। उसने कहा मैंने मानने दिया। आपको भी ये मंत्रा फॉलो करना है, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने किया है, सबको खुश नहीं कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इवनिंग में
सबसे मुश्किल यही लगेगा एक बार पढ़ाई शुरू करना, क्योंकि जब पूरे दिन के थके हारे आते हैं ना, हिम्मत नहीं होती, ऐसा लगता है आज रहने देते हैं। बस उस मोमेंट को आपने विन कर लिया, अगर किताब खोलने की देर है, खोलने लगे ना जब, फिर तो आप पढ़ ही डालोगे। तो वो टाइम आपने यूटिलाइज करना है। और मैं आपको बताऊँ, ये प्राइमरी टाइम है आपकी पढ़ाई का, क्योंकि जो सुबह सुबह किया है वो अभी दिमाग में बैठा हुआ है, फ्रेश है, दिन में रिवीजन भी चल रही है आपकी। अब वाले समय में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री हो, ये पता है रात है मेरे पास पूरी, ठीक है। तो 3 घंटे 4 घंटे इस समय पे जितना दे सको देना चाहिए आपको। जहाँ लगे कि नहीं बस अब नहीं और स्ट्रेच हो रहा, रख दो, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 चीज़ें जब आप करने लगोगे तभी आपकी एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट होगी। इस सब में प्लीज़ इंश्योर कीजिए, जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ, दिस इज़ योर वर्किंग डे का रूटीन जो मैंने आपको बताया है। वर्किंग डे पे आप इसे फॉलो कीजिए। जब छुट्टी है तो इस वर्किंग डे को इंटू 2 कर देना है आपने उस दिन। ये तो फॉलो करना ही है, जो काम का समय था ना वो भी पढ़ाई को देना है, ये करना पड़ेगा। ऑफ है जो आपका दिन, उस दिन को, ठीक है। सो दैट्स इट। ये थी मेरी आपको एक एडवाइस कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। बाकी ये मेरा कूपन कोड आपने देख लिया है, मैं फिर बता देती हूँ आपको। अगर आप ढूंढ रहे हो अच्छा कोर्स, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है या हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है। आप जाइए अड्डा 24/7 पे, यहाँ पे देखिए आपको हमारे बेस्ट कोर्सेज मिलेंगे। जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आप देखिएगा, यू हैव टू गो, आप रेगुलेटरी बॉडीज़ पे जाइए, SBI CBO देखिए। हमारा जो लेटेस्ट बैच है अभी जस्ट अभी लाइव हुआ है, इसमें मैं आपको इकोनॉमिक अवेयरनेस पढ़ाने जा रही हूँ। कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, पहली क्लास मेरी कल आपको मिलेगी। प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच अपने प्रेशियस समय के लिए, और मिलती हूँ कोर्स में। ऑल द बेस्ट टू यू।